मार्गदर्शक में। तो सामाजिक और आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने जो योजनाओं के बारे में पिछले क्लासों में डिस्कस किया था, वे थे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में जो है योजनाएं थी, उनके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम कृषि एवं ग्रामीण विकास के संबंधित क्षेत्र से जो जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले जेएसएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही हमारा ये टॉपिक पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जाता है, जिसका एग्जाम हाल ही में आने वाले समय में होने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए कीजिए वीडियोस को लाइक। तो दोस्तों बहुत कम वीडियोस पे सब्सक्राइब आ रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित। जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संदर्भ में सही है। तो क्या बोला गया है कि 15 नवंबर 2022 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। कौन सी योजना शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। तो जिसमें से पहला कथन दिया है इस योजना के तहत 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। कितने इसी योजना के तहत कितना 22 जिलों के 226 प्रखंडों को क्या किया गया है? सूखा घोषित किया गया है। दूसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3,500 रुपये प्रदान किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें प्रत्येक परिवार को 3,500 रुपये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है इस योजना का लाभ लेने के हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि बचे हुए 2 जिले, यहाँ पे कितना जिलों को सूखा घोषित किया गया है? टोटल 22 जिलों को सूखा घोषित किया गया है। तो जो बच गए 2 जिले, उन 2 जिलों का आपका नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार फिर से बता दूं, मुख्यमंत्री राहत सूखा राहत योजना के अंतर्गत क्या है, टोटल झारखंड के 22 जिलों को है सूखा घोषित किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि वे कौन से 2 जिले हैं जो सूखा घोषित नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में शुरू ग्राम गाड़ी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संदर्भ में क्या सही है? क्या बोला गया है? वर्ष 2022 में शुरू मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संदर्भ में सही है। पहला दिया इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुमंडल तथा जिला मुख्यालयों तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो वर्ष 2022 में शुरू हुई उसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय तक क्या है? आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है यह योजना विद्यार्थियों, रोगियों तथा किसानों को परिवहन सुविधा जो है उपलब्ध कराना लक्षित है। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध इनमें से किस जिला से है? क्या पूछा गया है? मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध इनमें से किस जिला से है? सही आंसर है दुमका। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध दुमका से है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गई? तो जो मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना है जिसका संबंध किससे है? दुमका जिला से है। उसकी शुरुआत जो है कब की गई? तो सही आंसर है 2021-22 में। कब शुरू की गई? 2021-22 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। क्या पूछा गया? झारखंड सरकार द्वारा संचालित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत इनमें से किसकी स्थापना की जानी है? तो सही आंसर है किसान सर्विस सेंटर। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष समेकित बिरसा ग्राम योजना की शुरुआत की गई? तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य है किसान सर्विस सेंटर जो स्थापित करना है, उस योजना की शुरुआत कब की गई? सही आंसर है 2021-22 में। कब की गई?
2021-22 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में सोलर आधारित डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। झारखंड के सभी जिलों में क्या होगा? झारखंड के सभी जिलों में किसान समृद्धि योजना के तहत क्या कराया जाएगा? डीप बोरिंग करके जो है माध्यम से सिंचाई योजना सुविधा, डीप बोरिंग के माध्यम से क्या किया जाएगा? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के 24 जिलों में किसान समृद्धि योजना के तहत सोलर आधारित डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। क्या यहाँ पे है? सोलर आधारित। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? सोलर आधारित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसान समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है सोलर आधारित डीप बोरिंग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। क्या है उद्देश्य? सोलर आधारित डीप बोरिंग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की जो है शुरुआत की गई? सही आंसर है 2021-22। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? 2021-22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी के गठन का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है झारखंड राज्य उद्यान सोसाइटी जो है प्रोत्साहन सोसाइटी है, उसके गठन का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है कृषकों व उद्यमियों के बीच जो है आपस में समन्वय स्थापित करना। उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का जो उद्देश्य क्या है? कृषकों और उद्यमियों के बीच क्या है? आपस में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना ही इसका मेन लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संचालित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चैम्बर ऑफ जो फॉर्म्स है, क्या है? झारखंड राज्य में संचालित चैम्बर ऑफ फॉर्म्स, चैम्बर ऑफ फॉर्म्स का उद्देश्य है तो पहला जो है व्यापार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, तो बिल्कुल सही ये है। ये क्या है? चैम्बर ऑफ फॉर्म्स का उद्देश्य क्या है? व्यापारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। दूसरा है किसानों के समूह का विकास करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है लघु प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना, तो ये भी इसका लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चैम्बर ऑफ फॉर्म्स का क्या उद्देश्य है? पहला व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, दूसरा किसानों के समूह का विकास करना, तीसरा लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समेकित मत्स्य पालन योजना के संदर्भ में सही है? तो समेकित मत्स्य पालन योजना कौन सी योजना है? समेकित मत्स्य पालन योजना। पहला दिया हुआ है कथन, वर्ष 2021 में प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को कम लागत पर अधिक आय प्राप्त करना है। तो समेकित मत्स्य पालन योजना का ये उद्देश्य है कि इस योजना के आधार पर क्या किया जाएगा? लाभार्थियों को कम लागत पर अधिक आय प्रदान कराया जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है कथन, इस योजना में प्रायोगिक तौर पर मछली स बत्तख एवं मछली स सूकर पालन आरंभ कराया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत जो दोनों कथन है बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में प्रारंभ जोड़ा बैल वितरण योजना के संदर्भ में सही है? तो नीचे कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि जो वर्ष 2021 में क्या योजना शुरू की गई थी? जोड़ा बैल वितरण योजना। तो उसके अंतर्गत कौन से कथन सही है? पहला कथन दिया है, इसके अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्र तथा अन्य गौपालक के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं के बैल के रूप में तैयार किया जाएगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित कराया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं मात्र 2% लोग ही क्या किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे वो और लाइक करेंगे वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो होप दोस्तों आप हमें अपना सपोर्ट देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष गौ मुक्ति धाम की स्थापना
हेतु नई योजना की शुरुआत की गई। क्या पूछा गया है? पूछा गया है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष गौ मुक्ति धाम की स्थापना हेतु नई योजना की शुरुआत की गई। सही आंसर है 2021। गौ मुक्ति धाम योजना की शुरुआत कब हो गई? 2021 में। नेक्स्ट है अल्पकालीन कृषि राहत अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के संदर्भ में क्या सही है? क्या पूछा गया है? अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। पहला दिया है इस योजना के तहत किसानों को 50,000 तक के ऋण को माफ किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अल्पकालीन कृषि राहत योजना के तहत किसानों के 50,000 तक के ऋण को माफ कराया जाएगा। दूसरा है इस योजना के वर्ष 2020-21 में शुरू की गई, तो बिल्कुल सही। अल्पकालीन कृषि राहत योजना 2020-21 में शुरू की गई, तो ये दोनों ही कथन सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना। कौन सी योजना की बात की जा रही है? झारखंड राज्य फसल योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो प्रतिकूल मौसम में फसल की क्षति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिकूल मौसम में फसल की क्षति होने पर किसानों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई? तो झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2020-21। कितना? 2020-21 में जो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का क्या उद्देश्य है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है पहला तो राज्य के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है राज्य के लोगों को नगद सहायता उपलब्ध कराना, तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, साथ ही साथ राज्य के लोगों को नगद सहायता भी जो है उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत क्या है? कौन सी योजना की बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। पहला दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 100% मतलब 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनको क्या किया जाएगा? 100% जो है अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही विधवा दिव्यांग सदस्यों को 90% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा 50 वर्ष से कम निसंतान दंपत्ति को 90% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी कथन जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निम्न में से किस उप योजना को प्रारंभ किया गया है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है उसके तहत निम्न में से किस उप योजना मतलब इसके साथ जो है किस उप योजना को जो है प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है बकरा विकास योजना को प्रारंभ किया गया है, साथ ही साथ सुकर विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके साथ बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन, ये तीनों योजनाएं जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के साथ जो है उप योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर है 2020-21 में। कितना? 2020-21 में जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा संचालित कृषि क्लिनिक योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी क्लिनिक योजना? कृषि क्लिनिक योजना। ध्यान देने वाली बात है, कृषि क्लिनिक योजना की जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो सही आंसर है किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, मतलब किसानों को जो है टिप्स देना कि कैसे कैसे खेती करना है, वो तकनीकी परामर्श देना कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस वर्ष राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? किस वर्ष कृषि क्लिनिक योजना जिसका उद्देश्य क्या है?
किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना है की शुरुआत कब की गई? तो सही आंसर है 2020 में। कब की गई? 2020 में। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, साथ ही साथ हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड कृषि कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड कृषि कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसानों को अनुदान प्राप्त प्रदान करने की प्रक्रिया में बिचौलियों पर लगाम लगाना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। झारखंड कृषि कार्ड योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? किसानों को जो अनुदान प्राप्त होता है उस प्रक्रिया में जो भी बिचौलिए हैं उस पर लगाम लगाना है। दूसरा जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना भी इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा जो है किसानों को अनुदानित राशि पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। तो झारखंड कृषि कार्ड योजना के अंतर्गत ये तीनों ही कथन सही हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड कृषि कार्ड योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2020। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड कृषि कार्ड योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2020। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या बोला गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 25 करोड़। कितना है सही आंसर? 25 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना जो है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण लोगों को फलदार पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को फलदार पौधे जो लगाने के लिए है वो प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना वर्ष 2020 में किस तिथि को प्रारंभ किया गया? क्या पूछा गया है? बिरसा हरित ग्राम योजना जो है वर्ष 2020 में किस तिथि को जो है प्रारंभ किया गया? सही आंसर है 4 मई। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 4 मई। बिरसा हरित ग्राम योजना के जो है 2020 में किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है 4 मई को प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2020 में। कब किया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना का? 4 मई 2020 को किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में कितने बंजर भूमि का संवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया है? कौन सी योजना? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके तहत क्या करना है? बंजर भूमि को संवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने बंजर भूमि को संवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है दोस्तों 5 लाख एकड़। कितना है? 5 लाख एकड़। कितना है? 5 लाख एकड़ बंजर भूमि को जो है संवर्धन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल संग्रहण जो क्षमता है में वृद्धि करने का लक्ष्य है। तो नीलांबर पीतांबर जो जल समृद्धि योजना है उसके अंतर्गत जो है राज्य में जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि करने का कितना लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 5 लाख करोड़ लीटर। कितना लक्ष्य है? 5 लाख करोड़ लीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कुल कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है उसके तहत कुल कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 10 करोड़। कितना है? सही आंसर है 10 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है राज्य में जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि करना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य में जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जिसका उद्देश्य राज्य में जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि करना है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2020 में। कब की गई?
2020 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित केज एंड कल्चर जो विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना का संबंध है। क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा मछली पालन से। किससे है? मछली पालन से। किससे है दोस्तों? मछली पालन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हम दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को करें लाइक, जिससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। क्या पूछा गया है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जो है अनुदान दिया जाएगा। कितना प्रतिशत जो है अनुदान दिया जाएगा? सही आंसर है 90% तक जो है अनुदान दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत लाभार्थी कौन है? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना जो है उसके लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी कौन कौन है? किसान भी हैं और महिला स्वयं सहायता समूह भी है। ये दोनों जो ही है किसान यंत्रीकरण योजना के जो है लाभार्थी हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2020। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में घोषित अल्पकालीन कृषि राहत योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान बजट में किया गया? क्या पूछा गया है? जो 2020-21 में जो घोषित अल्पकालीन कृषि राहत योजना है उसके तहत कितने रुपए का जो प्रावधान है बजट में किया गया है? सही आंसर है 2000 करोड़ रुपए। कितना? 2000 करोड़ रुपए जो है अल्पकालीन कृषि राहत योजना के अंतर्गत जो है बजट में प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में घोषित अल्पकालीन कृषि राहत योजना के तहत किसानों को कितने रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा? क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में घोषित अल्पकालीन कृषि राहत योजना के तहत किसानों का कितने रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा? सही आंसर है 50,000 रुपए तक का जो है किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। किस योजना के तहत? अल्पकालीन कृषि राहत योजना। कब आया था? जो बजट 2020-21 में क्या हुआ था? घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अटल ग्रामोत्थान योजना, जिसके तहत राज्य के गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा, किस वर्ष शुरू की गई? क्या बोला गया है? अटल ग्रामोत्थान योजना, जिसके तहत क्या होगा? गांव राज्य के गांवों को मॉडल गांव के रूप में बनाया जाएगा या विकसित किया जाएगा, किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है 2019-20। कब किया गया था? 2019-20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गांव को प्रशासनिक रूप से क्या करना है? दक्ष बनाना है। तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 2018 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है उसकी शुरुआत कब की गई? 2018 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई? 2018 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में शुरू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3 कार्यक्रम संचालित किए गए थे, जिसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है? कब शुरू हुआ था ये योजना? 2018 में। कौन सी योजना? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3 कार्यक्रम संचालित किए थे। निम्न में से कौन जो नहीं है? पहला जो है क्षमता वर्धन और सृजन, तो ये था। दूसरा है संस्थागत संरचना का विकास, ये भी था। तीसरा है ई सक्षमता, तो ये तीनों जो है ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम जो है संचालित किए गए थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है उन्नति योजना का उद्देश्य है। क्या पूछा गया है? उन्नति योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। उन्नति योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्रामीण युवाओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उन्नति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2019। उन्नति योजना की शुरुआत कब की गई? 2019 को जो है उन्नति योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी योजना की बात की जा रही है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन दिया है, इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल हेतु 5,000 रुपए प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपए प्रति 5 एकड़ वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान की शुरुआत की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है वेंकैया नायडू के द्वारा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत जो है किस तिथि को की गई थी? यहाँ पे क्या पूछा है? किस तिथि को पूछा है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 10 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 10 अगस्त 2019। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के तहत राज्य के कितने किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कौन सी योजना है? झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना। इसके तहत क्या है, कितने किसानों को जो है स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 28 लाख। कितना है? 28 लाख। सही आंसर क्या है दोस्तों? 28 लाख किसानों को क्या कराया जाएगा? झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना के तहत स्मार्टफोन प्रदान किया जाने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के लाभार्थी हैं। क्या पूछा गया है? झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के जो है लाभार्थी कौन है? तो सही आंसर है किसान जो है झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के लाभार्थी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ब्याज मुफ्त फार्म ऋण योजना। कौन सी योजना है? ब्याज मुफ्त फार्म ऋण योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले दिया हुआ, इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण का ब्याज हमेशा के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाता है। क्या बोला गया है? जो ब्याज मुक्त ऋण योजना है उसके तहत क्या बोला गया है? किसानों की कृषि ऋण का ब्याज हमेशा के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये ब्याज मुक्त ऋण जो है फार्म ऋण है उसके अंतर्गत ये कथन सत्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम देख लेते हैं ब्याज मुफ्त ऋण के अंतर्गत क्या क्या जो कथन है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कथन जो हम लोग को एग्जाम में काम आएगा। पहला दिया हुआ, इस योजना के तहत किसानों के कृषि ब्याज का जो है 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? ब्याज मुक्त फार्म ऋण के योजना के तहत। साथ ही साथ इस योजना के तहत किसानों को 1 वर्ष के भीतर ऋण का भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी योजना झारखंड के किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य से शुरू किया गया? कौन सा है? कौन सी योजना जो है क्या कराएगी? किसानों को 0% ब्याज दर पर क्या कराएगी? कृषि ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य से शुरू किया गया। सही आंसर है ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना। कौन सी योजना? ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना के तहत किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? सौभाग्य योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना। सौभाग्य योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सभी गांवों पर बिजली उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी दोस्तों झारखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत? तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 2017। झारखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत 31 दिसंबर 2017 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित इनमें से किस गांव का संबंध भागीरथ मानी से है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है जो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना है, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम
विकास योजना। तो उसके अंतर्गत जो है कौन सा गांव का संबंध जो है भागीरथ मांझी से है? सही आंसर है तलडीहा। तलडीहा गांव का संबंध भागीरथ मांझी से है। कौन सा गांव? तलडीहा गांव का संबंध भागीरथ मांझी से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित किस गांव का संबंध पोटो हो से है? कौन सा गांव का जो है संबंध पोटो हो से है? सही आंसर है राजाबासा। राजाबासा का संबंध पोटो हो से है। राजाबासा का संबंध पोटो हो से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित इन गांवों में से जुड़े शहीदों का जो है नाम उनके गांवों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे एक तरफ क्या दिए है? गांव दिए गए हैं। दूसरी तरफ क्या दिया गया है? शहीदों का जो है नाम जो है गांव और शहीद का नाम जो है दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे शहीद यहाँ पे होना पड़ेगा। शहीद यहाँ पे और ये वाले इधर जो दाहिनी तरफ है वो गांव है और ये वाले शहीद है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत क्या करना है? शहीदों को उनके गांव के साथ मैच कराना है। तो तेलंगा खड़िया का कहाँ पे है? तेलंगा खड़िया का जो गांव है वो मुरगू है। कौन सा गांव है? मुरगू है। तेलंगा खड़िया का जो गांव है वो कौन सा है? मुरगू गांव है। ताना भगत का चिंगरी है। दीवा सोरेन का डीवाडी है। दीवा सोरेन का कौन सा गांव है? डीवाडी है। और किशुन मुर्मू का जो गांव है वो गुमिदपुर है। किशुन मुर्मू का गांव गुमिदपुर, दीवा सोरेन का डीवाडी, ताना भगत का चिंगरी और तेलंगा खड़िया का मुरगू, ये जो है शहीद और उनके गांव से सुमिलित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए करें वीडियोस को लाइक। तो पूछा गया है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित इन गांवों को उनमें जुड़े शहीदों के साथ मिलान करें। तो फिर से यहाँ पे शहीद होगा, ये इधर शहीद दिया हुआ है, यहाँ पे ये गांव होगा। तो जो गया मुंडा का संबंध है, गया मुंडा का संबंध कौन से गांव से है? गया मुंडा का संबंध जो है इटकेडी से है। गया मुंडा का गांव कौन सा है? इटकेडी है। उसके बाद बुधू भगत का गांव कौन सा है? बुधू भगत का गांव है सिलागाई। उसके बाद सीधू कानू का जो गांव है वो कौन सा है? वो है भोगनाडी। और नीलांबर पीताम्बर का जो गांव है वो कौन सा है? मदगढ़ी। नीलांबर पीताम्बर का जो गांव है मदगढ़ी, यानी हो जाएगा गया मुंडा का जो गांव है इटकेडी, बुधू भगत का सिलागई, सिद्धू कानू का भोगनाडी और नीलांबर पीताम्बर का मदगढ़ी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का जो है चयन किया जाएगा? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का जो है चयन किया जाएगा? सही आंसर है 30। कितना है? टोटल 30 गांवों का जो है चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य के किस स्थान से की गई? तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की जो शुरुआत है राज्य के किस स्थान से की गई? सही आंसर है उलिहातू। कहाँ से की गई दोस्तों? उलिहातू से की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना जिसकी शुरुआत कहाँ से की गई? उलिहातू गांव से की गई। तो कौन से वर्ष में की गई? सही आंसर है 2017 में। कौन से वर्ष में की गई? 2017 में। नेक्स्ट है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। कौन सी योजना? झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना, REF योजना के संदर्भ में सही है। तो पहला है इस योजना का जो शुरुआत है 2017 में किया गया, तो बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना के तहत जो है योजना के तहत क्या है? मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार प्रदान करना, और इस योजना की शुरुआत 2017 में। ये दोनों की कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ जोहार परियोजना। जोहार परियोजना का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। क्या है जोहार का फुल फॉर्म? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ।
किस वर्ष लाई गई? तो ये जोहार परियोजना जो है किस वर्ष लाई गई? सही आंसर है 2017 में। जोहार परियोजना 2017, जोहार परियोजना 2017। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोहार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित या वित्त पोषित है? क्या पूछा गया है? जोहार परियोजना जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संचालित या वित्त पोषित है? सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। जोहार परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित है। कौन सा? जोहार परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है संचालित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आर्या योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में कितने युवाओं का चयन उसे कृषि प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? आर्या योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव के कितने युवाओं का चयन जो है उन्हें कृषि प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है? सही आंसर है 2। प्रत्येक गांव के 2 लोगों का चयन जो है कृषि प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है। कौन सी योजना? आर्या योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्या योजना का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन में आ सकता है, VBI है। क्या पूछा गया है? आर्या योजना का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या योजना का पूर्ण रूप क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2017। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2017 में की गई। नेक्स्ट है, खुदिया बियर योजना की शुरुआत इनमें से किस स्थान से की गई? क्या पूछा गया है? खुदिया बियर योजना कौन सी है? खुदिया बियर योजना की शुरुआत जो है इनमें से किस स्थान पर की गई? सही आंसर है चास प्रखंड के गवई बराज में, दूसरा है धनबाद के गोविंदपुर। इन दोनों से क्या किया गया? खुदिया बियर योजना की शुरुआत की गई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कौन कौन से जगह से? चास प्रखंड के गवई बराज से और धनबाद के गोविंदपुर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खुदिया बियर योजना का संबंध है, तो खुदिया बियर योजना का जो संबंध है वो किससे है? सही आंसर है ग्रामीण सिंचाई से। खुदिया बियर योजना की शुरुआत, खुदिया बियर योजना की जो संबंध है वो किससे है? ग्रामीण सिंचाई से। खुदिया बियर योजना का संबंध ग्रामीण सिंचाई। खुदिया बियर योजना के संबंध ग्रामीण सिंचाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियोस को करें लाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा खुदिया बियर योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? खुदिया बियर योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2016। कब की गई दोस्तों? 2016 को की गई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी योजना है? अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। कौन सी योजना है? अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। तो इसके बारे में पहला कथन है, इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5000 गांवों का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का उद्देश्य है। क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है जनजाति बहुल गांव का समग्र विकास करना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण जो जनजाति है, बहुल गांव है, उसका समग्र विकास करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी कृषि पंप योजना कौन सी योजना है? तिलका मांझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विधानसभा के कितने गांवों का चयन करके उसके कृषि पंप को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना है? क्या पूछा गया है? तिलका मांझी कृषि पंप योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? राज्य के प्रत्येक विधानसभा में क्या है, टोटल कितने गांवों का चयन किया जाएगा और चयन करके क्या किया जाएगा? कृषि पंप जो यूज होता है उसमें क्या है? फ्री बिजली, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। सही आंसर है 50। टोटल 50 जो है 50 गांवों का विधानसभा के अंदर टोटल 50, प्रत्येक विधानसभा के अंदर टोटल 50 गांवों का चयन किया जाएगा और उसमें क्या है? प्रत्येक कृषि पंप को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ तिलका मांझी कृषि पंप योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ तिलका मांझी कृषि पंप योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। सही आंसर क्या है दोस्तों? ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत जो है कब की गई? सही आंसर है 2015 में। कब की गई दोस्तों? 2015 में। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2015 में। कब किया गया दोस्तों? 2015 में किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान करने के उद्देश्य से इनमें से किस योजना की शुरुआत की गई? क्या क्या उत्थान कराना है? सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। इन तीनों के उत्थान के लिए कौन से योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान जो है करने का उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष गोकुल ग्राम विकास योजना, कौन सी योजना है? गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2002 में। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? सही आंसर है प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले पथों में पुल व पुलिया का निर्माण करना। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है उसका उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले पथों में पुल व पुलिया का निर्माण करने का उद्देश्य है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2001 में। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है 2001 में। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक।